नमस्कार। बच्चे का जन्म परिवार में खुशियाँ ले आता है और परिवार को संपूर्ण होने का एहसास दिलवाता है। लेकिन जब भी बच्चे का जन्म होता है, यह आवश्यक है देखना कि बच्चा संपूर्णतः स्वस्थ है या उसमें कोई बीमारी है जिसके लिए उसको उचित इलाज की आवश्यकता है। क्योंकि ये सबको पता है कि कोई भी बीमारी के रोकथाम इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जानिए, आज हम बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नवजात शिशु प्रोग्राम या न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग के बारे में जानकारी समझ लिए। मैं डॉक्टर शुभा फड़के, मेडिकल जेनेटिक्स विभाग, संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में प्रोफेसर हूँ और इसी बच्चों के जेनेटिक बीमारियों के बारे में हम लोग जांच और इलाज की व्यवस्था रखते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग अर्थात नवजात स्क्रीनिंग ये बहुत आवश्यक जांच है और ये आपको समझना होगा, चाहे बच्चा लड़की हो या लड़का हो, उसको स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इन बीमारियों के लिए जो जांच होती है जिसमें न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होता है, उन 5 बीमारियों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बीमारी है जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जन्मजात थायराइड की कमी। ये जो बच्चे होते हैं, 1000-2000 में एक बच्चे को थायराइड की कमी होती है और ये बच्चे जन्म होते बड़ा पूरी तरह स्वस्थ दिखते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है, 1 साल में, 3 साल में, धीरे धीरे हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की कमी के लक्षण सामने आते हैं। और जब बच्चे के माँ पिता जान जाते हैं कि बच्चे में कोई बीमारी है या डॉक्टर निदान कर लेता है कि बच्चे को जन्मजात थायराइड की कमी है, तब तक इलाज में काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसका मतलब है कि जब देर से इलाज शुरू होता है तो बच्चे के बुद्धि पे, ब्रेन पे असर होता है और बच्चा पूरी जन्म भर के लिए मंदबुद्धि हो जाता है। तो जब ये निदान होता है, चेहरे पे दिखता है, तब इलाज में अत्यंत काफ़ी देर हो चुकी होती है और इसलिए आवश्यक है कि बच्चे को लक्षण दिखने के पहले ही उसका निदान हो। और ये तभी संभव है जब सब बच्चों का जन्म होते बराबर थायराइड के टेस्ट के लिए, थायराइडिज्म के लिए टेस्ट हो और हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की कमी वाले बच्चों का पहले 8 से 10 दिन में निदान हो और उनको 15 दिन के अंदर इलाज शुरू किया जाए। दूसरी बीमारी है बायोटिनिडेज की कमी। इसमें भी बच्चे के ब्रेन पे बहुत असर होता है, बच्चे को दौरे पड़ने लगते हैं और हो सकता है कि बहुत सीरियस होने के कारण बच्चे की मृत्यु भी हो। और ये बीमारी का भी इसी तरह नवजात शिशु का जांच करके उनका निदान सही समय से हो सकता है। और जो इलाज है वो एक बायोटिन नाम की टैबलेट, विटामिन जो होती है, उसकी गोली का ज़िंदगी भर सेवन करना और उससे बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। तीसरी बीमारी है गैलेक्टोसेमिया। और गैलेक्टोज ये जो है हमारे माँ के दूध में होता है और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ बच्चों में बीमारी होती है और कुछ कारणवश उनको गैलेक्टोज या बच्चे के माँ का दूध हज़म नहीं हो सकता है, उनको फिर शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, दौरे पड़ते हैं और कई बार बच्चे सीरियस इन्फेक्शन होके पहले 2-3 महीने में उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसका भी इलाज बहुत आसान है। माँ के बच्चे को दूध के बजाय सोया मिल्क पिलाए ताकि वो माँ का दूध या फिर गाय के दूध उनके शरीर में न जाए जो इनमें हानि कर सकता है। और इस आसान इलाज से बच्चे पूरी तरह स्वस्थ जिंदगी बिता सकते हैं। इसी श्रृंखला में जो चौथी बीमारी है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया की बीमारी। इसमें जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो काम नहीं करती है और उसके कारण सोडियम की कमी शरीर में हो जाती है। बच्चे के बाहरी अंग जो होते हैं उसमें भी बदलाव आता है और ऐसे बच्चों को भी सोडियम की कमी के कारण मृत्यु होने की संभावना होती है।
तो इसमें भी जैसे पहले 3 बीमारियों के लिए बताया है कि अगर पहले 4 दिन में उसका बच्चे का सैंपल लिया जाए, टेस्ट किया जाए, और अगर जो बच्चों में बीमारी पाई गई है उनको तुरंत इलाज करते हैं तो ये बच्चे भी पूरी तरह ज़िंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा एक G6PD नाम की कमी होती है खून में, और ये कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन इन बच्चों को अगर कभी कभी कुछ दवाइयाँ है, वो दवाइयाँ देने से उनको खून टूट जाता है, पीलिया होता है, खून की कमी होती है, और बहुत सीरियस उस पर किडनी पे असर होना या जानलेवा हो सकता है। तो ये बच्चे या ये व्यक्ति जिनको G6PD की कमी होती है, 200-300 में एक व्यक्ति में G6PD की कमी होती है, काफ़ी आम बात है, और कई लोगों को ज़िंदगी भर उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ दवाइयों से उनको बचाया जाए तो उनको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाया जा सकता है, और इन जांच के द्वारा जो बच्चों में G6PD की कमी पाई जाती है उनको हम ऐसी दवाइयों की सूची दे देते हैं, दवाइयों की लिस्ट दे देते हैं, और इनसे उनको परहेज रखने के लिए बताया जाता है ताकि बच्चे पे कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस न हो, और ज़िंदगी भर ये फिर देखना पड़ेगा कि ये दवाइयों से बच्चों को या व्यक्ति को बचाया जाए। तो इन 5 बीमारियों के बारे में जो मैंने जानकारी दी, इनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि हमने बताया ये बीमारियां काफ़ी बच्चों में पाई जाती है, तो ये सहज संभव है कि हर बच्चे का जन्म होते बराबर 3 बूंद खून लिया जाए, और ये कागज़ पे खून लिया जाता है ताकि वो सैंपल जो है आसानी से जो लेबॉर्ट्री में भेजा जा सकता है, बड़े अस्पताल में भेजा जा सकता है, और ये 3 बूंद की टेस्ट करके हम जान सकते हैं कि किसी बच्चे में ये 5 में से कोई बीमारी है या नहीं है। और ये जो खून लिया जाता है वो सुई बहुत छोटी होती है, बच्चे को दर्द भी नहीं होता है, बच्चे के एड़ी से खून लिया जा सकता है। और ये जो खून के सैंपल होते हैं, ये रक्त के नमूने संजय गांधी PGI में हमारे लेबॉर्ट्री में भेजे जाते हैं लखनऊ में, और यहाँ पे उचित मशीन द्वारा उनकी जांच होती है, और जिस व्यक्ति में ये बच्चों में ये टेस्ट में ये 5 बीमारियों में से कोई कमी पाई गई तो उनको हम तुरंत संपर्क करते हैं और उनकी अधिक जांच होकर उनको इलाज की व्यवस्था की जा सकती है। तो फिर से ये बीमारियों के नाम आप देखिए: कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया, बायोटिनिडेज की कमी तथा गैलेक्टोसेमिया और G6PD की कमी। तो ये 5 बीमारियों की जांच बहुत आसान है, और हर बच्चे की जन्म से के दूसरे से चौथे दिन के अंदर इनके लिए सैंपल लिया जाना चाहिए, और ये ब्लड टेस्ट कागज़ पे लिया जाता है। ज़रूर आप देखिए कि अस्पताल से छुट्टी होने के पहले ये बच्चे का ब्लड सैंपल दिया जाए, सही पता दिया जाए, सही फ़ोन नंबर दिया जाए, ताकि अगर कोई बच्चे के टेस्ट में कमी आती है तो हम आपसे तुरंत संपर्क कर पाए। आप भी जिम्मेदारी के साथ 10वें दिन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अस्पताल में आइए और अपने बच्चे की रिपोर्ट पता करिए। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन जिस बच्चे के रिपोर्ट में कमी आती है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो आपको फ़ोन कॉल मिलेगा और आपको तुरंत बच्चे को लेके आना है और उसके अधिक जांच की व्यवस्था की जाएगी, और वो सब जांचें करने से बच्चे के इलाज की शुरुआत की जा सकती है। ये जो सेवा है नवजात शिशु परीक्षण योजना, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध की गई है, और संजय गांधी PGI में ये सैंपल आते हैं और हमारे डॉक्टर्स की तरफ से बच्चों का इलाज भी निःशुल्क होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो ये सुविधा है उसका सब बच्चों को लाभ मिले, चाहे बेटा हो या बेटी हो। हर बच्चा स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो इच्छा होती है उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आप सबको मेरी गुजारिश है, चाहे बच्चे के माँ बाप हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, जो बच्चे की भलाई चाहते हैं और बच्चे से प्यार करते हैं, वो सब लोग अपने घर में जो नवजात शिशु पैदा हुआ है उसकी ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की टेस्ट के लिए सहयोग करें और टेस्ट करा लें।
और ये सब होने से ही आपके बच्चे के स्वस्थ होने के बारे में जानकारी मिल सकती है और कुछ आवश्यक हो तो उसको सही समय पे इलाज मिल सकता है। धन्यवाद।